हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमआरएफ कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अब मुझे लग रहा है कि हल्की सी गिरावट दिखाई दे सकती है और उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम यहाँ पर चार्ट में बताने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो हमेशा से आपके लिए एजुकेशन के लिए रहा है और हम आपको कभी भी किसी भी वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं करते हैं। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने जो चार्ट लगा के रखा हुआ है वो प्योरली हम चार्ट के बेसिस पर ही एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल के हिसाब से हम नहीं देखने वाले, क्योंकि फंडामेंटल चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिखाई देगा कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब फंडामेंटल ठीक है और कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। और वैसे भी आप सभी को पता है कि एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री जो कि सबसे बढ़िया कंपनी है टायर सेक्टर में काम करने वाली। अब हम जितना भी एनालिसिस करते हैं वो सब प्योर चार्ट के बेसिस पे होता है और चार्ट के बेसिस पर ही हम अपने ऊपर कमांड करने की कोशिश करेंगे कि कितना क्लियरिटी के साथ हम स्टॉक्स में डीप अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल से एक बात बता देता हूँ कि स्टॉक्स जब भी हाई की तरफ जाता है पुराने वाले, तो आपको उस हाई को नोट जरूर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये मंथली चार्ट है और हर एक कैंडल में अगर आप देखेंगे बेसिक से तो आप देखिएगा कि स्टोक्स ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया और अब स्टोक्स अपना अब हाई बनाने के बाद फिर से लो बनाएगा और इस लो के ऊपर लो बने। अब वो लो कौन सा रहेगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक तो हमारा इस कैंडल का हाई जो लगभग 1,33,000 के आसपास का है और दूसरा है इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 1,44,000 के आसपास का है। और स्टोक्स ने जो पुराना हाई बनाया था वो देख सकते हैं 1,51,445 का है और स्टोक्स इसी के हाई को टेस्ट कर चुका है 1,51,525 का बना करके। तो कहने का मतलब ये है कि मंथली चार्ट में हाई बनाने के बाद स्टोक्स ने क्लोजिंग नीचे की तरफ दी थी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास 1,46,000। अभी मंथली चार्ट में मंथ कंप्लीट हुआ नहीं है और स्टॉक्स अगर हाई के पास क्लोज होता है जैसे कि 1,50,000 के आसपास, तो इस लेवल को ब्रेकआउट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, स्टॉक्स अगर नीचे की तरफ आता है और स्टॉक्स हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल या रेड कैंडल बनाता है या नीचे की तरफ लो की तरफ क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली स्टॉक्स में गिरावट आएगी। तो वीकली चार्ट में आप समझ में आ चुका होगा, सॉरी मंथली चार्ट में, कि स्टोक्स ने पुराना जो लेवल था 1,51,000 का वो टेस्ट कर लिया है फिर से और नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मंथली चार्ट में हल्की सी गिरावट दिखाई दे सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब तक स्टॉक से एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना, सेम सिचुएशन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी और फिर ग्रीन बनी और हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ स्टॉक्स का हाई बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मंथली चार्ट थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाई लेवल पर है और स्टॉक्स अपने हाई पर जब आता है तो गिरावट जरूर आती है, भले से वो 5% हो, 10% हो, 2% हो या 20% की हो। ठीक है, अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ और वीकली चार्ट में आप देखिएगा कि वीकली चार्ट में भी आप देखिएगा पुराना जो स्टॉक्स का हाई था 1,51,000 का था। दूसरी बार इस कैंडल के वीक में भी अगर आप देखेंगे तो 1,51,000 को ये ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ नहीं कर सका इस हाई लेवल को और स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। सेम सिचुएशन यहाँ पर अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वीकली चार्ट में आप देखिएगा कि स्टॉक्स ने जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ दी है। अब स्टॉक्स का सपोर्ट जो लेवल है, पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई 1,44,000 के आसपास का है। तो ये चीज आपको पहला सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। दूसरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वाला इस कैंडल के लो का रखना है जो लगभग 1,32,000 या 33,000 का जो मैंने आपको वीक के हिसाब से बताया, तो ये आपका लेवल लेकर के चलना है। सपोर्ट का लेवल स्ट्रॉन्ग इसलिए रखना है क्योंकि ये स्टॉक बहुत महंगा है और जिस किसी के भी पास ये स्टॉक्स रखा है वो ये वीडियो देख रहा है, तभी देख रहा है जब उसके पास ये स्टॉक्स लेकर के रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। मैं आपको फिर से चार्ट का टारगेट सेट करके दिखा देता हूँ।
थोड़ा सा यहाँ से ये वाला, और इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सपोर्ट लेवल आपको नीचे का स्ट्रॉन्ग वाला बताया है, और एक सपोर्ट लेवल में आपको बता देता हूँ यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का। तो ये दो लेवल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं सपोर्ट के। फिलहाल वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है ये आपका सपोर्ट का लेवल बना हुआ था, इस वीक में जो लो बन करके उभरा हुआ है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ, और डेली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक्स यहाँ हाई बनाने के बाद लो बनाते हुए यहाँ तक आया, फिर स्टॉक्स इसी हाई के पास गया, स्टॉक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया लो, और फिर स्टॉक्स अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लास्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो हैमर कैंडल है, हाई के पास क्लोज होते हुए दिखाई दिए। अगर स्टॉक्स इस हाई को ब्रेकआउट करता है 1,48,880 को, तो आपका टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है 1,51,900 का। ये चार्ट के बेसिस पर आपका लेटेस्ट हाई है, और ये टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया है। स्टॉक्स में कब तक बने रहना है उसके लिए भी मैं आपको सिंपल से ट्रिक दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, इस कैंडल को छोड़ने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, फिर से ग्रीन बनी, फिर हाई बना, फिर हाई बना, फिर ग्रीन बनी, फिर हाई के पास क्लोज हुआ, और हाई बनाते बनाते स्टॉक्स हमारा यहाँ तक पहुंचा है इस कैंडल तक। ठीक है, तो यहाँ तक चाहते हैं तो आप रुक सकते थे, और इस तरह से यहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करना है। अगर स्टॉक से इस तरह की रेड कैंडल बना रहा है, एक के बाद एक रेड कैंडल, और लो बनाते हुए स्टॉक से नीचे की तरफ आ रहा है, तो कभी भी भूल करके एंट्री नहीं करना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर स्टॉक्स आपने लेकर के रखा है और इस तरह की एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बन रही है, तो बैठे रहना है, मस्त एंजॉय करना है जब तक स्टॉक्स हाई बनाना बंद ना कर दे और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक। ये बात ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपने स्टॉक्स नहीं लिया है तो स्टॉक्स जब तक एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेट करिएगा जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ में, या डोजी कैंडल, या एक ऐसा लेवल जहां पर स्टॉक्स रुक चुका है, उसके बाद ही आप जो है स्टॉक्स में एंट्री कीजिएगा। अदरवाइज आपको गलत टाइम पे एंट्री मिलेगी तो आपको नुकसान होते हुए दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के चार्ट का एनालिसिस भी करेंगे तो वो भी आपको अच्छा क्लियर कट इंडिकेशन देगा। तो आपको यहाँ पर हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक्स पुराने हाई पर आता है और 15 मिनट की कैंडल में अगर इन्वर्टेड हैमर बनती है कुछ इस तरह की, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स में गिरावट के संकेत है। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया, और इस लो के बाद स्टॉक्स ने लो बनाना बंद किया, और धीरे धीरे करके स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर से स्टॉक्स हमारा इस हाई के पास अटक गया है जाकर के। तो 1,48,690 का स्टॉक्स का हाई था, फिर जब स्टोक्स के पास आया 1,48,705, यहीं से स्टोक्स ने फिर से जो है 3 कैंडल में रेड कैंडल बना करके, 4 कैंडल रेड बना करके रिजेक्शन लिया। अब स्टोक्स इस लो के पास अटका हुआ है 1,48,010 रुपए पे। अब ये लेवल अगर टूटा तो फिर स्टोक्स का सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखना है, फिर दूसरा वाला ये, और ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा 1,46,205 रुपए का, तो फिर सीधा स्टॉक्स यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल हमें डेली चार्ट के हिसाब से और वीकली चार्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा था। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।